वैसे तो दुनिया में एक से बड़े एक खूंखार कातिल और सीरियल किलर हैं और उन्होंने जिस अंदाज में वारदातों को अंजाम दिया है उसने इंसान को दहशत में भर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर कौन है? क्या आपको पता है विश्व के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर ने हत्याओं को क्यों अंजाम दिया था? और क्या आपको पता है कि महज 8 साल के लड़के ने थाने में जब हंसते हुए हत्याओं की कहानी बताई तो वहां मौजूद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आइए जानते हैं महज 8 साल की उम्र में सीरियल किलर बन चुके एक बच्चे की कहानी। साल 2006 में बेगूसराय के एक गांव मुसहरी में 6 साल की बच्ची अचानक गायब हो जाती है। मुसहरी गांव का ये परिवार अपनी बेटी के गायब होने के बाद मातम मना रहा होता है। परिवार का मुखिया एक दिहाड़ी मजदूर था जो ईंट भट्टे पर काम किया करता था। उसी परिवार के बगल में ही एक और परिवार रहता था जो उस मजदूर के बड़े भाई का परिवार था। साल 2006 में छोटे भाई के परिवार में अजीब घटना घटती है और परिवार की बच्ची अचानक गायब हो जाती है। घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई, लेकिन पूरे गांव के लोग उस बच्ची की तलाश कर रहे थे, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। करीब 8 महीने बाद उसी परिवार की एक 8 महीने की बेटी भी गायब हो जाती है, लेकिन इस बार भी पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई। गांव के लोग हैरान थे, अब डरने लगे थे कि भला 6 महीने के अंदर ही एक परिवार की 2 बच्चियां कैसे गायब हो गई। हालांकि गांव वालों को उन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला और ना ही गांव के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मगर 3 महीने बीतने के बाद 6 महीने की एक और बच्ची गायब हो जाती है, लेकिन इस बार गायब हुई बच्ची दूसरे परिवार की थी और उसकी मां का नाम था चुनचुन देवी। रिपोर्ट के मुताबिक जब चुनचुन देवी गांव के ही एक स्कूल में बच्चे को खिला रही थी और कुछ देर के लिए वहां से कहीं गई थी, उसी दौरान उसकी 6 महीने की बेटी गायब हो गई। बच्चे के कहीं नहीं मिलने के बाद ये मामला पहली बार पुलिस स्टेशन पहुंचता है और चुनचुन देवी ने भगवानपुर पुलिस स्टेशन में बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। और पहली बार इस केस की तफ्तीश शुरू होती है। जब पुलिस मुसहरी गांव में तफ्तीश के लिए पहुंचती है तो पता चलता है कि गांव से पहले भी 2 बच्चियां गायब हो चुकी हैं, जिसके बाद पूछताछ के लिए पुलिस उस घर तक पहुंचती है। कुछ देर की पूछताछ के बाद परिवार के लोग पुलिस वालों को बताते हैं कि अगर गायब हो चुकी उस बच्चे के बारे में कोई बता सकता है तो वो अमरजीत सदा ही बता सकता है। पुलिस हैरान हो गई और उसे समझ नहीं आया कि भला 8 साल का एक बच्चा किसी बच्चे के गायब होने के बारे में कैसे बता सकता है। मगर फिर भी पुलिस ने 8 साल के अमरजीत सदा से बच्चे के गायब होने की बात पूछी। जैसे ही पुलिस ने अमरजीत से बच्चे के गायब होने पर सवाल किया, वो हंसने लगा। पुलिस ने अगली बार पूछा तो वो फिर हंसने लगा और हंसते हुए उसने बताया कि वो जानता है कि 6 महीने की बच्ची कहाँ है। अमरजीत बार बार वहाँ मौजूद पुलिस वालों के चेहरों को देखता और जोर जोर से हंसने लगता। ऐसे में पुलिस वालों को लगा कि इस बच्चे से पूछताछ में वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने बच्चे की फिर से तलाश शुरू कर दी। मुसहरी गांव में तफ्तीश करने आई पुलिस ने एक बार सोचा कि अमरजीत से बात कर वो वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने अमरजीत से बातचीत करनी शुरू की तो उसने हंसते हुए कहा कि अगर उसे बिस्किट मिले तो वो सब कुछ बता देगा। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे बिस्किट का पैकेट दिया। जिसके बाद अमरजीत ने हंसते हुए गायब हुई 6 महीने की बच्ची के बारे में बताया कि उसने उसे खपरेल से मारकर सुला दिया है। 8 साल के अमरजीत के मुंह से ये बात सुनकर पुलिस वालों को एक पल के लिए सांप सूंघ गया और फिर उन्होंने अमरजीत को उस जगह ले चलने के लिए कहा जहां उसने बच्ची को मारकर सुलाया था। जिसके बाद अमरजीत पुलिस वालों के साथ साथ गांव के लोगों को उस जगह पर लेकर चला गया जहां उसने बच्ची की हत्या कर दी थी। अमरजीत लोगों को लेकर स्कूल के पास ही एक झाड़ी में पहुंचा जहां उसने 6 महीने की बच्ची की हत्या की थी। बच्ची की लाश को देखकर पुलिस वालों के साथ साथ ग्रामीणों के भी खून सूख गए, लेकिन इस दौरान अमरजीत हंस रहा था। 8 साल के बच्चे अमरजीत को लेकर पुलिस वाले थाना आ गए, लेकिन इस दौरान अमरजीत पुलिस वालों को देखकर बार बार हंस रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे अमरजीत को पता ही नहीं हो कि उसने क्या किया है। जब थाने ले जाकर पुलिस वालों ने अमरजीत से पूछताछ शुरू की कि उसने बच्ची की हत्या कैसे की, तो अमरजीत ने हंसते हुए बताया
कि पहले तो वो बच्ची को स्कूल से उठाकर सुनसान जगह पर ले गया और फिर वहाँ उसने उसका गला घोंटकर बच्ची की हत्या कर दी और फिर उसने खपरेल से उसे खूब मारा। 6 महीने की बच्ची की हत्या की कहानी जानने के बाद अब पुलिस ने अमरजीत से पिछली हत्याओं के बारे में जानना शुरू किया और पूछा कि अब तक उसने किस किस को खपरेल से मारकर सुलाया है, जिस पर अमरजीत ने पुलिस से कहा कि और बिस्किट देने पर वो बाकी बात बताएगा। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे एक और बिस्किट का पैकेट दिया। जिसके बाद अमरजीत ने जो सनसनीखेज कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। बिस्किट खाते हुए अमरजीत ने पुलिस को बताया कि वो अपनी 8 महीने की बहन और 8 साल की बहन की हत्या कर चुका है। अब पुलिस वाले कांप उठे थे क्योंकि उनके सामने एक सीरियल किलर था जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। अमरजीत के मुंह से कत्ल की कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसके परिवार वालों को थाने बुलाया और उनसे पूछताछ की। जिसके बाद अमरजीत के परिवार वालों ने कहा कि उन्हें पता चल गया था कि अमरजीत ने ही दोनों हत्याएं की हैं। परिवार वालों ने बताया कि जब बच्चियां गायब हुई थी तो उन्होंने अमरजीत से उनके बारे में पूछा था और अमरजीत ने उन्हें सारी बातें सच बता दी थी। घर वालों ने कहा कि मर्डर करने के बाद उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की थी और अमरजीत ने उनसे कहा था कि आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगा। आखिर अमरजीत ने 3 बच्चियों की हत्या क्यों की? पुलिस ने इस वजह को जानने के लिए अमरजीत से उसके पीछे की वजह पूछी तो फिर बिस्किट खाकर हंसता हुआ अमरजीत बोला कि उसे ऐसा करने में मज़ा आता है। अमरजीत ने पुलिस वालों को बताया कि जब वो उन्हें मारता है और वो दर्द में चिल्लाती हैं तो उसे वो सब देखने में काफ़ी मज़ा आता था और इसलिए उसने उन्हें मार दिया। अमरजीत से उसकी खूनी कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसे मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया, जहां जांच के दौरान पता चला कि अमरजीत एक दिमागी बीमारी कंडक्ट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसकी वजह से वो दूसरों को दर्द में देखकर खुश हो जाता था और इसलिए वो बिना डर के हंसकर सभी को सारी बातें सच सच बता देता था। वहीं बाद में कोर्ट ने अमरजीत को बाल सुधा गृह भेज दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कत्ल की हैरान कर देने वाली कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।